उत्पत्ति हुई, फिर कामदेव की उत्पत्ति हुई, फिर काम का विवाह हुआ, फिर उस संध्या का क्या हुआ? वहां पर संध्या की उत्पत्ति हुई, सबने काम दृष्टि से देखा, संध्या को क्रोध आया और संध्या वहां से चली गई, सीधी हिमालय की गुफा में आई और सोचने लगी मैं यहाँ पर तप करूंगी, भगवान शंकर को प्रसन्न करूंगी और वर प्राप्त करूंगी। कैसा वरदान प्राप्त करूंगी कि आज के बाद अगर कन्या के ऊपर कोई दृष्टि करता है तो कैसा हो। संध्या गई, तपश्चर्या करने के लिए सोच रही थी, पर कुछ तो मंत्र चाहिए, कुछ तो नाम मंत्र चाहिए, कुछ जप के लिए मंत्र चाहिए, कोई दीक्षा लेनी पड़ती है। तो कहा क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, पर वहां से स्थान छोड़कर नहीं गई। अब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को आदेश दिया, जाओ। ये वशिष्ठ कौन है? 7वें मंडल के ऋषि है वशिष्ठ। कहा जाओ और उसको दीक्षा दो। भगवान वशिष्ठ गए, ब्रह्मचारी के रूप में गए, संध्या के पास आकर कहने लगे देवी क्या चाहती हो, यहाँ पर किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? कहा भगवान शंकर के प्रति उपासना करना, तप करना चाहती हूं, पर मंत्र नहीं जानती, पद्धति नहीं जानती, ढंग नहीं जानती। कहा मैं तुमको एक मंत्र बताता हूं। और वशिष्ठ ने संध्या को दीक्षा दी, और वह दीक्षा मंत्र क्या था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया और कहा इस भांति इस प्रकार से भगवान की उपासना करो। संध्या स्त्री है, ओम नमः शिवाय की दीक्षा मिली है, शंकर भगवान की उपासना स्त्रियां कर सकती है। और फिर बहुत समय तक संध्या ने उपासना की। भगवान नंदीश्वर प्रसन्न हुए, भगवान शंकर आए और कहा देवी क्या चाहती हो? संध्या ने कहा भगवान ये कैसा आपका नियम है, यह सृष्टि की ऐसी कैसी रचना है? जन्म के साथ ही काम का उद्भव होना, काम का उत्पन्न होना यह ठीक नहीं है। जब बालक बड़ा हो जाए और काम की उत्पत्ति हो तब तो ठीक है, पर जन्म के साथ यह उत्पन्न होना ठीक नहीं। आप इसमें कुछ फेरबदल कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए। और तब से लेकर अभी तो स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्या कहना, पर वहां पर फेरफार हुआ और भगवान शिव जी ने कहा कि जब तक युवावस्था प्राप्त न हो जाए तब तक कोई काम से ग्रसित न होगा। संध्या ने कहा एक और वर चाहिए। भगवान ने कहा मांगो। संध्या ने कहा मेरे पति के अलावा मुझे कोई भी कुदृष्टि से देखे वह नपुंसक हो जाए। कहा कोई बात नहीं। और कहा कन्या के साथ, और कन्या देखिए अगर यही बंधारण, यही लॉ, यही कानून आज बनाया जाए कि जो भी कन्या के साथ दुर्व्यवहार करता है, स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको नपुंसक बनाया जाए। वहां तो वरदान मिला था, पर यह कानून बनना चाहिए। तो यहां पर कहा कि ये वरदान दीजिए और भगवान ने माना। कहा तीसरा एक और वरदान मैं तुमको देता हूं। कौन सा वरदान दिया? कि इस शरीर से तुम्हारे मन में भी कामना हुई थी, इसीलिए पछतावा करके वो वहां आई थी, इसीलिए इस शरीर को भी अब तुम धारण मत करो। पर जब इस शरीर को छोड़ो तब उस समय तुम्हारे मन में जिसकी कल्पना होगी उसी को तुम पति के रूप में पाओगी। कहा ठीक है। कहां जाना है? तो कहा चंद्रभागा नदी के तीर पर जाओ। और चंद्रभागा नदी के तीर पर मेधातिथि नाम के ऋषि का आश्रम है। वहां पर दीर्घ सत्र यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ की बलिवेदी में जाओ और इस प्रकार से अपने आप को आहूत कर दो कि कोई देखे ना। संध्या वहां पर गई, अपने आप को वहां पर आहूत कर दिया, किसी ने नहीं देखा। पूर्णाश की गंध चारों ओर फैल गई, इतनी सुगंध आने लगी और वहां से एक कन्या का प्रागट्य हुआ और वह कन्या मेधातिथि ने उठा ली और उसके पालक पिता बने और उस कन्या का नाम रखा अरुंधति।
नारुणद्धे गुणा यस्याः, जिसके गुण में कोई भी अवरोध नहीं कर सकता और जिसके धर्म से कोई चलायमान नहीं कर सकता, जिसके धर्म में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, वह है अरुंधति। और जब वो वहां पर गई और जब अपने आप को आहूत किया तो आहूत करते समय आंखें बंद की और उस ब्रह्मचारी का स्मरण किया जो दीक्षा देने के लिए आए थे। वशिष्ठ आए थे। वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह होता है। मेधातिथि के वहां अरुंधति बढ़ने लगी और अरुंधति को लेकर मेधातिथि कहां गए? सावित्री के पास गए, अनुसुईया के पास गए। क्यों? वहां पर स्त्रियों की कॉन्फ्रेंस होती थी और उस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कि तुम्हारी सास कैसी, मेरी ननद कैसी, ना ना ना, पति धर्म का, पत्नी धर्म का पालन कैसे करना है, पत्नी पतिव्रता कैसे बनना है और स्त्रियों के लिए क्या श्रेयस्कर है, वो सारी शिक्षाएं वहां पर दी जाती थी। ऐसा मत समझना कि ये अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा आरंभ हुई है। युगों पहले की बात है, जब ये सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुई तब की बात है। यह तो गुरु माता है अरुंधति तो।